अच्छा लगेगा। फराज भाई, मेरा भी दिल चाह रहा है मैं कुछ बनाऊं थोड़ा सा। जब तक मेरे बच्चे रेडी हो रहे हैं मैं भी कोशिश करूं। कोशिश करूंगा हंसना किसी ने नहीं। खुदा के बंदे हैं, एक किताब के पढ़ने वाले, एक जमीन पे बसने वाले, एक ही परचम के रखवाले। क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं। ईमान पे ईमान नहीं, क्या इमायती है मुस्तहकम, क्या इमायती है मुस्तहकम। वो अमल भी होते हमने हमने क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं।
किसको बुलाना था? क्लास 7 की बच्ची को बस बुलाया। अच्छा भैया अब चलते हैं, पहले स्पीच करवाते हैं कुछ चीजें। बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। उन्होंने क्लास 4 की है, क्लास 5 की है तस्मिया। आप लोगों की भरपूर तारीफ चाहिए। बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है माशाल्लाह। आ जाइए। बहुत जबरदस्त, बहुत सारी तालियां भी चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई अब अगले इवेंट की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम की जैसे कहा थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगी ट्रेन हमारी। और अब जो अगला टैबलो है उसका नाम है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आप सबकी भरपूर तालियां। Yeah.
55 से ऊपर हाथ खड़ा कर लें जो आना चाहते हैं यहाँ पे क्विज कंपटीशन के लिए। अरे क्या हो गया भाई, मर्दों की तरफ चले जाएं। मर्द उम्र नहीं छुपाते सर। 60 से नीचे कौन कौन है? अरे सबने हाथ खड़े कर लिए। ये रहना चाहिए कॉन्फिडेंस। चले आप लोग बता दें 60 के पास कौन कौन है? अरे यार क्या बात है। चले फिर कंपटीशन को हम लेते हुए मर्दों की तरफ चले जाना ज़्यादा बेहतर है। मुझे 2 बंदे चाहिए भाई यहाँ से। क्या हम बुला लें वहाँ पे एक हमारे दरमियान बहुत मशहूर टिकटॉक स्टार है, क्या उनको बुलाएं? हाँ भाई क्विज कंपटीशन के लिए 2 लोग चाहिए मुझे यार। इसमें क्या शर्माना, आसान से सवाल है। अगर आप लोग नहीं आ रहे मैं कायदे आज़म को शिकायत कर दूंगा। कायदे आज़म साहब आ जाओ ऊपर, आप जल्दी से आ जाए। ये आपकी कौम जो है ना ये बिल्कुल समझती नहीं है कोई बात को। आ जाए कायदे आज़म साहब, आ जाए आपकी भरपूर तालियों में कायदे आज़म। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कायदे आज़म आपके दरमियान में मौजूद है। अब तो आ जाइए, अब तो कायदे आज़म भी आ गए। मैं खुद से बुला लूं फिर मैं खुद से। ये सबसे आगे जो मेरे भाई बैठे हैं आ जाइए सर। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। अच्छा हम एक और हमें पार्टिसिपेंट चाहिए तो हम किसको बुलाएं भाई? कोई खुद से इशारा कर दे। आ जाए, आ जाइए, आ जाइए। अच्छा बहुत सिंपल सा गेम है, ठीक है सर? कैसे सर, बहुत शुक्रिया आप आए। बहुत सिंपल सा गेम है, क्विज कंपटीशन है। जो विन करेगा वो अपनी जो है होम मिनिस्टर के लिए हमारी तरफ से स्टाफ लेके जाएगा। तो पहला सवाल आपसे करें सर, बहुत आसान सा सवाल है। आप बताएं कि पाकिस्तान किसने बनाया, अल्लामा इकबाल या कायदे आज़म? कायदे आज़म। 1 पॉइंट हो गया भाई, जबरदस्त। और दूसरे भाई सर आपका नाम? साजिद भाई से सवाल करते हैं, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू या सिंधी? उर्दू। अरे जबरदस्त, पॉइंट बराबर हो गया भाई। मुकाबला बहुत सख्त है, ये मोहब्बत करने वाले हस्बैंड है। जबरदस्त, स्टार्ट के लिए। अच्छा भाई, बहुत ही मुश्किल सवाल करने वाला हूँ मैं आपसे, गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान कब आजाद हुआ? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947। 2 पॉइंट हो गए भैया। सर थोड़ा सा टफ सवाल, कोशिश करते हैं, देखते हैं। पाकिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन जो थी वो कब हुई, 1940 में या 1947 में? 40। 1940 सही जवाब। माशाल्लाह, मुझे लग रहा है कि कायदे आज़म को देखते ही जोश आ गया है, सारी जो है ना मेमोरी रिकॉल हो गई। अब सवाल है आपसे बहुत खतरनाक, पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है वो कौन सा है? ईगल है या चकोर है? चकोर। चकोर, दुरुस्त जवाब। कितनों को पता था ये बात? जितनों को पता था वो हाथ खड़ा करें। ये तो अभी पता लगा है ना, इससे पहले की बात है। अच्छा पता था, चलिए गुड हो। अच्छा भाई साजिद भाई से सवाल है। साजिद भाई, नेशनल फ्लावर कौन सा है पाकिस्तान का, रोज या जैस्मिन? जैस्मिन, दुरुस्त जवाब। भाई कंपटीशन तो बहुत सख्त होता जा रहा है। चले भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हम पूछेंगे पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा शहर है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। हाँ भाई, अब जरा ध्यान से, सवाल आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, खवातीन के लिए आसान है, आपने बोलती हमें सब पता है। What is the national anthem of Pakistan? दिल दिल पाकिस्तान या कौमी तरह? कौमी तरह।
नेशनल एंथम क्या है? हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? थोड़ा पढ़ के बताएंगे आप? गुनगुना दें। तो भाई मेरी हिम्मत तो खत्म हो गई है, इनका जज्बा खत्म नहीं हुआ। दोनों के पॉइंट बराबर हैं। मेहनत दिल नहीं कर रहा कि किसी एक को विनर किया जाए। दोनों ने मेहनत की है, दोनों विनर होने चाहिए। हम कायदे का थोड़ी पूछ लेते हैं, दोनों विनर होने चाहिए। आयजम साहब दोनों को इनाम दे दे। हाँ शायद तुमने बोल दिया दोनों को इनाम मिलेगा। परफॉर्मेंस जो हमारे मामा भाई ने की है, आप सबको बताते चले कि ये स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल माशाल्लाह आप सबने देखा है। उसके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए मामाओं के लिए। मामा वेरी गुड। अच्छा मामा का जो एक स्टाइल था वो वायरल होना चाहिए। कौन सा वाला? सबने करना एक बार ये ऐसे, सबने एक बार ऐसे करना है। कैमरा पीछे सबको दिखाना है ऑडियंस को एक बार किस तरह से डांस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआ पूरी हुई। इतनी
कैमरामैन का बहुत अच्छी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो यहाँ का स्टाफ है, मैनेजमेंट यहाँ की गुलशन कम्युनिटी लॉन की, इनकी भी तारीफ करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, इतना खूबसूरत प्रोग्राम इनकी कोशिशों के बगैर हो नहीं सकता था। तो एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए इन लोगों के लिए जो ग्राउंड में बहुत मेहनत करते हैं, और साउंड वाले भाई भी बहुत मेहनती हैं। एक दफ़ा किसी दम इनको बोलते ही पूरी कर देते हैं। और एक बार अपने लिए भी करते हैं यार, आप लोग भी यहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं इसलिए क्लैपिंग कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे। चले एंजॉय कर रहे हैं तो क्लैपिंग कर रहे हैं। हमारे दरमियान बहुत प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। फैसल फारूकी साहब, हमारे चाचू सऊद फारूकी साहब, हमारे चाचू, हमारे खानदान सहित हमारे मामू, हमारे अयूब मामू सब मौजूद हैं। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक। जश्न आज़ादी कुछ मिनट में भी तमाम धूम शुरू जाएगी, आपको पता लग ही जाएगा। बच्चे जब तक तैयार हो रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बातें करूं आप लोगों से, मैं वहीं फेंके जा रहा हूं। तो फराज भाई कुछ नहीं, बैठे रहे आप। अच्छा, कोई है ऐसा ऑडियंस में? मेरे पास एक गिफ्ट नजर आ रहा है बचा, मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों को देकर ही जाऊँ। कोई है ऐसे ही ऑडियंस में, कोई ऐसी खतरनाक आवाज वाली खातून या हजरात में से कोई हजरत? यार क्या है यार, हमने तो मौका चाहिए होता था, कोई गलती से कोई इशारा करे भाग के स्टेज पे पहुंचता है। और अरे ये हुई ना बात, क्या बात है, भरपूर ताली होनी चाहिए सर के लिए, कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। देखिए ये हमारी स्टूडेंट, अरे क्या बात है। तो सबसे पहले बता दूं कि हमारी बहुत ही प्यारी स्टूडेंट है, मीरा उनके फादर है ये, और गला बैठा हुआ है, लेकिन आप हिम्मत को जो है ना 10 आउट ऑफ 10 देना चाहिए। और नगमा है चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। क्या माइक चेंज करना है? माइक ओके की रिपोर्ट है सर? चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन, मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। आ
अच्छा भाई, मैं जो इनका गिफ्ट है, अच्छा मैं इनका गिफ्ट दिलवाना चाहता हूँ अलीजा के हाथों से। अलीजा जहाँ भी है जल्दी से आए, अपने बाबा को गिफ्ट दे। थैंक यू सो मच। चलते भाई अगले इवेंट की तरफ। अगला टैब्लो है। मुझे अपना बचपन याद आ जाता है टैब्लो का सुनते ही, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैंने भी इस पर परफॉर्म किया था, और आज मेरी अपनी औलाद उस पर परफॉर्म करने जा रही है। और मुझे भी ऐसी भी दाढ़ी शाड़ी लगाई गई थी, बाबा बना दिया था। आज देखते हैं कि हमारी बच्ची कैसा परफॉर्म करती है। आप सबकी भरपूर तालियों में हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। भरपूर तालियां होनी चाहिए। लाखों लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान आसानी से मिल गया था लगा? नहीं बेटा, ये वतन हमें 14 अगस्त 1947 को मिला, लेकिन इसके पीछे हजारों शहीदों का खून शामिल है। ये 27 रमजान की बाबरकत रात थी जब पाकिस्तान का सूरज तुलू हुआ। दादाजान मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करूँगी, इसकी हिफाजत करूँगी। काश मेरी बच्ची, याद रखो हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। या अल्लाह हमारे वतन को सलामत रखना, सलामत रखना, सलामत रखना। आमीन। मेरे बच्चों संभाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बरसों के बाद फिरूंगे सरजम हिलाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं जुड़े न हमारा ये बगीचा, देखो कहीं जुड़े न हमारा ये बगीचा, किसको लहू से अपने शहीदों में है सींचा, इसको बचा न जाए मुसीबत में डाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया की
यार ये लीड थोड़ी सी जरा जुनून तो हिम्मत जुनून तो हिम्मत जज्बा जुनून तो हिम्मत जो करे वो छुए आसमां अपनी होगी कुछ है बस यही इतना तो है हमको यकीन जज्बा जुनून तो हिम्मत जो करे वो छुए आसमां अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, मैं तो
क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फितनों का जमाना है, इज्जत को बचा अपनी, तंदाप के पर्दे से अजमत को बढ़ा अपनी। फितनों का जमाना है, इज्जत को बचा अपनी, तंदाप के पर्दे से अजमत को बढ़ा अपनी। अनमोल जो गहना है, तुझे उससे अदावत क्यों, अनमोल जो गहना है, तुझे उससे अदावत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना। यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना। गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों, गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। पर्दा तेरी इज्जत का मजबूत सिपाही है, पर्दा तेरी अजमत का मजबूत सिपाही है, पर्दा तेरी इज्जत का मजबूत सिपाही है, पर्दा तेरी अजमत का मजबूत सिपाही है। जो तेरा मुहाफिज है, तुझे उससे बगावत क्यों, जो तेरा मुहाफिज है, तुझे उससे बगावत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। धन अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको। धन अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको। दिखलाती है गैरों को तू अपनी ये जीनत क्यों, दिखलाती है गैरों को तू अपनी ये जीनत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। ईमान अगर तुझ में पर्दे में तो आएगी, तो हुक्म खुदाबंदी अपना के दिखाएगी। ईमान अगर तुझ में पर्दे में तो आएगी, तो हुक्म खुदाबंदी अपना के दिखाएगी। जाफर की नसीहत से है तुझको अजियत क्यों, जाफर की नसीहत से है तुझको अजियत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों।